अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मुरमुरे के लड्डू, यानी कि जिसको कि हम लाई के लड्डू भी बोलते हैं, और सर्दियों में ये लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो गुड़ और लाई का रेशियो है वो हमें 1.3 लेना है, यानी कि एक ही कटोरी से हमें मेज़रमेंट करना है। तो अगर आपने 3 कटोरी लाई ली है या मुरमुरा लिया है तो उसके साथ में हमें 1 कटोरी गुड़ ले लेना है। तो मैंने इसी तरह से यहाँ पर लिया था। अब हमें क्या करना है कि हमें एक कढ़ाई लेना है और उसमें हमें जो हमने मुरमुरे लिए हैं ना उसको हमें डाल करके ड्राई रोस्ट करना है। अगर आपके ऑलरेडी ही रोस्टेड है, यानी कि थोड़े से क्रिस्पी हैं, तो आप मत करिए, लेकिन ये मेरे जो थे ना क्रिस्पी नहीं थे, मुझे इनको और ज़्यादा क्रिस्पी करना था। तो इसीलिए मैंने इनको कढ़ाई में डाल करके और मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको रोस्ट कर लिया था। तो इनको रोस्ट करने से ये होता है कि और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर हल्का फुल्का सा इनमें मॉइस्चर होता है, विंटर का सीज़न चल रहा है, और अगर होता है कभी कभी के नमी आ जाती है, तो फिर इस तरह से हमें इसको रोस्ट कर लेना होता है, जिससे कि जो हमारे लड्डू हैं बिल्कुल क्रिस्पी से और क्रंची से बनते हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा दबा करके देखेंगे तो ये अभी देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट ही है, अच्छे से ये नहीं टूट रहा है। जब बिल्कुल एक बार में ये टूट जाता है ना, तभी आप समझिए कि जो हमारी लाई है वो क्रिस्पी है। तो मैं इसको थोड़ा सा और रोस्ट करूँगी। उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। तो हमें इसको यहाँ पर निकाल लेना है। मैंने थोड़ा सा और पकाया था तो ये रोस्ट हो गए थे अच्छे से। तो अब हमें क्या करना है कि सेम वही कढ़ाई में डाल देना है थोड़ा सा 1 चम्मच या आधी चम्मच के करीब इसमें घी। तो घी डालने से ये होता है कि लड्डू जो है ना वो हमारे बहुत ज़्यादा शाइनी से बनते हैं। अगर आपको शाइनी से लड्डू बनाना है तो आप घी डालिए, नहीं तो घी को आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही लड्डू अच्छे बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधी चम्मच के करीब घी डाल दिया था। घी जब मेल्ट हो गया था तो जो गुड़ था उसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया था। तो फिर मैंने इसको भी इसमें डाल दिया था। इसको डालने के बाद बस फ्लेम को हमें हाई करना है, और हाई फ्लेम पर हमें जो है ना गुड़ को लगातार चलाते हुए इसको मेल्ट होने देना है। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ को क्रश करके भी डाल सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो बस इस तरह से भी आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जल्दी है तो फिर आप उसको क्रश करके डाल दीजिए। तो गुड़ यहाँ पे जब मेल्ट होने लगेगा ना, उसके बाद हमें क्या करना है कि फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, क्योंकि अब गुड़ जैसे जैसे मेल्ट होगा वैसे वैसे वो पकेगा और हमारा गुड़ जल ना जाए, इसीलिए हम केयरफुली इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें गुड़ को कितनी देर पकाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको किस तरह के लड्डू पसंद है आप उसी तरह से गुड़ को पकाइएगा। अगर आपको लगता है थोड़े से सॉफ्ट से लड्डू बनाए हम, तो फिर आप गुड़ को थोड़ा ही पकाइएगा। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से एकदम क्रंची से लड्डू बने, तो थोड़ा सा गुड़ को आप और पका लीजिएगा, और पानी में इस तरह से डाल करके चेक कर लीजिएगा। अगर डालने के बाद इस तरह से बॉल जैसी बन रही है तो समझिए कि आपका गुड़ जो है वो परफेक्ट यहाँ पर पक चुका है। बस अब इस स्टेज पर हमें क्या करना है कि गैस को बंद कर देना है, और इसको हमें लगातार चलाते रहना है, ताकि ये जो है ना वो जले नहीं। और जो हमने मुरमुरे फ्राई करके रखे थे, यानी कि रोस्ट करके रखे थे, वो हमें यहाँ पर जल्दी से डाल देना है। और यहाँ पे अब क्या करना है कि बिल्कुल जल्दी जल्दी से हाथ चलाना है, क्योंकि गुड़ जो है ठंडा हो जाएगा तो फिर जो है मुरमुरे में गुड़ अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हमें बिल्कुल जल्दी से हाथ यहाँ पर चलाना होगा, और पूरे मुरमुरे को गुड़ में इस तरह से मिला लेना है कि सारे मुरमुरे गुड़ में कवर हो जाएं। आधे आधे करके या थोड़े थोड़े करके मुरमुरे मत डालिएगा, इकट्ठा ही हमें सारे मुरमुरे डाल देना है और इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। तो ये ठंडा ना होने पाए, इसके बाद हमें फ़ौरन इसको बांध भी लेना है। अगर एक बार ये ठंडा हो गया ना, तो फिर आपके लड्डू जो है वो नहीं बनेंगे और बिल्कुल अलग अलग सी लाई हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमें बहुत जल्दी से काम करना होगा। तो ये देखिए मैंने पूरे मुरमुरे जो हैं गुड़ में बहुत अच्छे से मिला लिए हैं। अब हमें इसका लड्डू बांधना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये थोड़ा सा गर्म है ना, तो आप इसको चाहे किसी बाउल में ट्रांसफ़र करके इसको पूरी तरह से मतलब दबा के रख सकते हैं कि जल्दी से ठंडा ना हो पाए, या फिर आप जल्दी से अपने हाथों से कढ़ाई में ही इसको बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर ये एक बार ठंडा हुआ तो फिर लड्डू बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ।
उसके बाद हमें इस तरह से कटोरी में पानी ले लेना है, क्योंकि बैटर जो है ना ये मुरमुरा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा सा पानी लगाएंगे हम हाथों में और इसको इस तरह से उठा करके और इस तरह से हम इसमें लड्डू का शेप दे देंगे। आप जितने बड़े या जितने छोटे लड्डू बनाना चाहें आप उस तरह से बना लीजिएगा। तो पानी लगाने से ये होगा कि बैटर जो है वो हमें ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा ये गर्म होता है और गर्म में ही हमें जल्दी जल्दी से लड्डुओं को बांधना होता है। तो बस ये देखिए इस तरह से मैंने लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। तो एक लड्डू यहाँ पर बन चुका है। अब मैं आपको और दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरह से आपको प्रोसेस करनी है सारी। दूसरा लड्डू भी मैं इस तरह से बांध लेती हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सारे लड्डू बना करके, क्योंकि अगर मैं कैमरे के सामने दिखाती रही तो वाकई में ये बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा और फिर जो लड्डू है वो नहीं बनेंगे। तो बस यहाँ पे ये देखिए दूसरा लड्डू भी मैंने बांध लिया है और उसके बाद जो है मैंने सारे लड्डू इसी तरह से बना करके तैयार कर लिए थे। तो ये देखिए दूसरा भी बन करके रेडी है। इसी तरह से आपको भी करना है और बना लेना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मेरे सारे के सारे लड्डू जो है ना वो बन करके रेडी हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से बिल्कुल क्रंची से लड्डू जो है वो बन करके रेडी हुए थे। तो आपसे मैं कहूँगी कि सर्दियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के लड्डू लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस विंटर में आप इन मुरमुरे के लड्डुओं को बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आप गुड़ कम पकाते हैं तो थोड़ा लाइट कलर आएगा और अगर आप ज़्यादा गुड़ को पका लेते हैं तो थोड़ा सा डार्क कलर आएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।